Hello everyone, welcome to our channel JSR English Classes, and today we are going to learn chapter 2, The Thief's Story, and its writer name is Ruskin Bond. Let's go ahead. The Thief's Story. A young boy makes friends with Anil, एक नवयुवक लड़का जो अनिल के साथ दोस्ती करता है. अनिल ट्रस्ट हिम completely and employs him. अनिल उसके ऊपर पूरी तरीके से विश्वास कर लेता है और उसे अपने पास काम पे रख लेता है. Does the boy betray his trust? क्या वो लड़का अनिल के विश्वास को तोड़ता है? इसे हम आगे की लाइंस में पढ़ेंगे. बट बिफोर प्रोसीडिंग ऑन, यहाँ पर यह जान लेना आवश्यक है कि दिस स्टोरी इज नरेटेड बाय द थीफ. मीन्स इस चैप्टर में जो थीफ का कैरेक्टर है वही स्टोरी को नरेट कर रहा है. लेट्स प्रोसीड ऑन. आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल. चोर कहता है कि जब मैं अनिल से मिला उस वक्त जो मेरा मेन काम था वो चोरी करना था. एंड दो ओनली 15 और मेरी उम्र 15 वर्ष की थी. आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. मैं चोरी करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट था. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. जब अनिल रेसलिंग मैच देख रहा होता है उस वक्त वो चोर उसके पास जाता है. चोर ऐसा बताता है. ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस. आगे क्या होता है कि अनिल की उम्र, चोर कहता है कि उस वक्त अनिल की उम्र 25 वर्ष की होती है जब मेरी उसकी मुलाकात होती है. वो दिखने में लंबा दिखता है, लीन मतलब लेकिन दुबला पतला होता है. एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, इजी मीन स्ट्रेस फ्री. वो बिल्कुल शांत वहाँ बैठा हुआ होता है. काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस. बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसे ही बंदे की तलाश थी जो दिखने में दयालु और सीधा साधा हो, जिसको मैं ईजिली बेवकूफ़ बना सकूं. आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट. क्योंकि मैं पिछले काफ़ी समय से मैंने कोई भी मतलब कहीं पर भी अपना हाथ साफ नहीं किया था, मतलब कहीं पर भी मैंने चोरी नहीं की थी. एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस. और इस बार मुझे उम्मीद थी कि हो सकता है इस यंग मैन का मैं विश्वास जीतने में कामयाब हो जाऊँ, अर्थात इसको मूर्ख बनाने में मैं कामयाब हो जाऊँ. यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड. तब चोर कहता है अनिल से, कहता है उसकी बड़ाई करता है कि आप तो दिखने में रेसलर दिखते हैं. अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. क्योंकि उस चोर का मानना था कि फ्लैटरी मीन्स चापलूसी की. अगर हम थोड़ी चापलूसी शुरुआत में यूज करते हैं तो फ्रेंडशिप मतलब फ्रेंड्स को बनाने में काफ़ी मदद मिलती है. सो डू यू, ही रिप्लाइड. लेकिन क्या होता है तभी अनिल उसे जवाब देता है उस चोर को कि सो डू यू, आप भी तो दिखने में रेसलर ही दिखते हैं. विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन. लेकिन थोड़ी देर के लिए इतनी बात सुनकर वो चोर अपसेट हो जाता है क्योंकि वो कहता है कि मैं उस वक्त बहुत दुबला पतला था और मुझे ऐसा लगा कि अनिल ने मेरे ऊपर कमेंट किया था. वेल आई सेड मॉडेस्टली. लेकिन उसके बावजूद भी, आई सेड मॉडेस्टली मतलब सॉफ्टली, लेकिन मैंने सॉफ्टली उसको जवाब दिया. क्या जवाब दिया? आई डू रेसल अ बिट. हाँ, थोड़ी बहुत मुझे भी इसके बारे में जानकारी है. किसके? रेसलिंग के बारे में. फिर अनिल, वो थीफ कहता है कि मुझसे पूछता है कि व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है. तब वो चोर जवाब देता है हरी सिंह आई लाइड. वो कहता है मेरा नाम हरी सिंह है, लेकिन वो झूठ बोलता है. आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ. क्योंकि वो हर महीने अपना, जो चोर है, हर महीने अपना एक नया नाम रखता था. दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज़. और ऐसा वो किस लिए करता था? व्हाट वॉज द रीज़न वाई ही वॉज चेंजिंग हिज नेम एंड नेम अगेन एंड अगेन एवरी मंथ. व्हाट वॉज द मेन रीज़न बिहाइंड इट. इसका मेन कारण क्या था? तो इसका मेन कारण था जिससे कि पुलिस उसको पकड़ न सके और जिन लोगों के यहाँ प्रीवियसली मतलब पहले उसने चोरी की होती है वो लोग उसे पहचान न सकें. After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. और उसके बाद में अनिल इंट्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद में टॉपिक चेंज कर देता है बात करने का, और वो उस चोर को बताता है किन के बारे में? उन रेसलर्स के बारे में बात करना स्टार्ट कर देता है जो वेल ऑयल्ड मतलब जो अपने बॉडी में अच्छे तरीके से तेल का मसाज करके लड़ रहे होते हैं. ग्रंटिंग मीन्स बड़बड़ा रहे होते हैं और एक दूसरे को उठाकर इधर उधर फेंक रहे होते हैं. आई डिडेंट हैव मच टू से. लेकिन वो चोर जो है चुपचाप अनिल की बातों को सुनता है और वो कुछ नहीं बोलता है. अनिल वॉकड अवे और उसके बाद में अनिल वहाँ से चला जाता है. आई फॉलोड कैजुअली. और वो जो चोर है उसको धीरे धीरे फॉलो करता है. हेलो अगेन ही सेड. और जब वो उसको फॉलो कर रहा होता है और अनिल उसकी तरफ मुड़कर देखता है तो वो कहता है कि हेलो, आप कहाँ आ रहे हो मेरे साथ. तब वो चोर जो है क्या जवाब देता है? आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल. वो उसकी तरफ बहुत अच्छे से स्माइल करते हुए देखता है, जितनी अच्छी वो स्माइल दे सकता है. आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू. और उससे कहता है कि मैं एक्चुअली आपके लिए काम करना चाहता हूँ, मतलब मैं आपके लिए आपको अपनी सर्विस प्रोवाइड करना चाहता हूँ. लेकिन क्या होता है? आई सेड. चोर कहता है बट आई कांट पे यू. लेकिन अनिल कहता है कि लेकिन इसके लिए मैं आपको पैसे नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है इतने. फिर आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट. और इतनी बात सुनकर वो
जो चोर होता है थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और सोचने लगता है। क्या सोचता है? परहैप्स आई हैड मिसजस्ड माई मैन, शायद मैंने किसी गलत बंदे का साथ कर लिया है, ये इस बंदे के पास तो पैसे है ही नहीं, बंदा तो कंगाल है, इसको मैं क्या लूटूंगा। आगे फिर से वो चोर कहता है, आई आस्क्ड, मैंने फिर से अनिल से पूछा, कैन यू फीड मी, क्या आप मुझे खाना खिला सकते हैं? तो अब अनिल जवाब देता है, कैन यू कुक, क्या आप खाना बना सकते हो? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, फिर से जो वो चोर है वो झूठ बोलता है अनिल से, कहता है हाँ मैं खाना बना सकता हूँ, लेकिन उसको खाना बनाना नहीं आता है। ही डिडेंट नो हाउ टू कुक द फूड, बट इवन आफ्टर दैट ही प्रोमिस्ड टू अनिल दैट ही वुड कुक द फूड। उसको खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता, लेकिन इसके बावजूद भी वो खाना बनाने की प्रॉमिस कर लेता है। पहली बार उसने झूठ बोला था नाम को लेकर, और दूसरी बार उसने झूठ बोला खाना बनाने को लेकर। और इसका कारण क्या था? वाई ही वॉज लाइंग अगेन एंड अगेन, ऐसा क्यों कह रहा था? बिकॉज ही जस्ट वॉन्टेड टू मेक फूल टू अनिल, वो अनिल को मूर्ख बनाना चाहता था, एंड वॉन्टेड टू रॉब हिम, और उसे लूटना चाहता था। आगे देखते हैं, इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर आप खाना बना सकते हो तब मैं आपको खाना खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। क्या होता है? उसके बाद अनिल जो है अपने साथ मुझे अपने घर पर लेकर जाता है, जो जुमना स्वीट शॉप के ऊपर होता है उसका घर, और मुझसे कहता है जाकर बालकनी में सो जाओ। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरेबल बिकॉज अनिल गिव इट टू अ स्ट्री डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। और लेकिन उसके बाद क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि उस रात को जो मैंने खाना बनाया था वो बिल्कुल अच्छा नहीं बना था, क्योंकि अनिल ने उस खाने को खुद नहीं खाया था, उसने स्ट्रे डॉग को खिला दिया था। स्ट्रे डॉग मतलब रोड पर घूमने वाले डॉग्स को खिला दिया था, और मुझसे कहा था यहाँ से चले जाओ। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, लेकिन जैसा वो पहले से उसकी आदत होती है, फिर से क्या करता है, अनिल के आसपास ही वो चोर घूमता रहता है, और जितनी अच्छी स्माइल वो दे सकता था उतनी अच्छी स्माइल फिर से देता है। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, लेकिन अनिल जो है वो जो है मतलब ज़्यादा नहीं हंसता है, वो थोड़ा हंसता है केवल, वो ज़्यादा नहीं हंसता है। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, लेकिन थोड़ा समय बीतने के बाद अनिल मेरे पास आता है, थीफ कहता है, और मेरा सर थपथपा के कहता है, पैटेड मतलब थपथपाता है, और कहता है ओके टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ही वुड टीच मी टू कुक, उसने मुझसे कहा, वो चोर कहता है कि अनिल ने मुझसे कहा कि अनिल मुझे खाना बनाना सिखाएगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers। और उसने मुझसे कहा कि वो केवल मुझे खाना बनाना ही नहीं सिखाएगा, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें सिखाएगा, जैसे कि वो मुझे जो है मेरा नंबर लिखना बताएगा, कैसे मेरा नाम लिखा जाता है, और किस तरीके से फुल सेंटेंसेस लिखे जाते हैं, कंप्लीट सेंटेंसेस लिखे जाते हैं, ये मुझे बताएगा। और मैथ के नंबर्स मीन्स ऐड कैसे किए जाते हैं, नंबर्स को कैसे ऐड किया जाता है, ये भी मुझे सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, इतनी बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश था, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल मतलब आभारी था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, क्योंकि मैं जानता था कि एक बार अगर मुझे पढ़ना लिखना आ गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या अचीव कर सकता हूँ, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, और अब मुझे अनिल के साथ काम करने में मज़ा आ रहा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डीज सप्लाइज। और अब क्या करता है वो चोर, पर डे सुबह के टाइम पे अनिल के लिए वो चाय बनाता है, और उसके बाद दिन के समय क्या करता है, घर का जितना भी सामान मार्केट से लाना होता है उसको वो लाने के लिए बाजार जाता है, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे। और पर डे वो जब बाजार से सामान लेने जाता है घर का, तो ₹1 बचाकर रख लेता है अपनी जेब में। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। और अब वो चोर कहता है कि मुझे पता था, जहाँ तक मुझे पता था कि अनिल को मेरी इस हैबिट के बारे में पता था कि मैं ₹1 पर डे वहाँ से चुपचाप अपनी जेब में रख लेता हूँ, लेकिन उसने मुझे कभी इस चीज़ का एहसास होने नहीं दिया। नेक्स्ट, अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। जो अनिल जो था उसकी फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब उसकी जो इनकम थी वो इरेगुलर थी, मतलब वो नियमित रूप से पैसा नहीं कमाता था, उसकी जो इनकम थी इरेगुलर थी, मतलब कभी होती थी और कभी नहीं होती थी। ही वुड बोरो 1 वीक लेंड द नेक्स्ट वीक, और उसका काम क्या था, वो एक हफ्ते जो है उधार लेता था तो दूसरे हफ्ते उसको चुकाता था, मीन्स उसकी रेगुलर इनकम नहीं थी। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और वो हमेशा अपने नेक्स्ट चेक को आने का इंतज़ार कर रहा होता है, मतलब वो हमेशा यही सोचता रहता है कि उसका नेक्स्ट चेक कब आएगा। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, और जैसे उसका चेक आता था उसके पास पैसे आ जाते थे, वो जाता था बाहर और घूमता था और उसको खर्चे कर देता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स अ क्वियर वे, मतलब वो जो है मैगजीन्स के लिए लिखता होता है, जो अनिल मैगजीन के लिए लिखता होता है और इसी के माध्यम से वो पैसा
कमाता है, अपनी जीविका कमाता है। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। एक शाम के समय क्या होता है कि अनिल जो है अपने हाथ में रुपयों का बंडल लेकर आता है। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। वो क्या कहता है, वो कहता है कि मैंने आज अपनी बुक, मतलब उसने अपनी कोई बुक जो है पब्लिशर को बेची थी और उसके बदले में इतना सारा पैसा उसे मिला था। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। क्या होता है कि वो जो चोर कहता है कि रात के समय जब मैंने देखा तो अनिल ने क्या किया, अनिल ने उस पैसे के मतलब रुपए की गड्डी को, नोट को उसने कहाँ रख दिया, अपने गद्दे के नीचे। मैट्रेस मतलब जहाँ वो सोता था बेड के, मतलब गद्दे के नीचे रख दिया। स्टक मतलब उसमें डाल दिया। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। उसने, जो चोर है वो कह रहा है कि मैं करीबन 1 मंथ मुझे हो चुके थे अनिल के साथ काम करते हुए, और मैं बाज़ार जब जाता था तो केवल 1 रुपये ही चुरा पाता था, उसके अलावा अभी तक मैंने कोई चोरी नहीं की थी। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। और अब मेरे पास जो है एक बहुत अच्छा मौका था पैसे चुरा कर वहाँ से भगने का, क्योंकि अनिल को उसने देख लिया था पैसे को, रुपए की गड्डी को उसके तकिए के नीचे, गद्दे के नीचे रखते हुए। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर। अनिल ने उसको, चोर को जो है कमरे की, घर की चाबी दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। और उसको इतना ज़्यादा अथॉरिटी, आज़ादी दे रखी थी अनिल ने कि वो जब चाहे दरवाज़ा खोल सकता था, बाहर अंदर आ जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। और वो चोर कहता है कि अनिल का उस वक्त, चोर कहता है कि मेरी लाइफ में जो है मेरी मुलाकात बहुत सारे लोगों से हुई थी, लेकिन अनिल एक ऐसा इंसान था, वो मुझे सबसे ज़्यादा विश्वास करने वाला इंसान लाइफ में मिला था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। और शायद यही कारण था कि मैं चोरी करने का प्लान बनाता तो था, लेकिन बीच बीच में मेरे दिमाग में ये बात आती थी, मतलब थोड़ा मुश्किल सा लगता था कि वो इतना मुझ पर विश्वास करता है, मैं उसको कैसे उसके साथ चोरी कर लूँ। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही इज़ बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। क्योंकि वो क्यों चोरी नहीं करता था अनिल के साथ, वो सोचता था, जो चोर है, कि अगर हम किसी ऐसे बंदे को लूटते हैं, अगर किसी ऐसे बंदे को चोरी करते हैं जो कि लालची है, ठीक है ना, मतलब लालची बंदे को लूटना आसान काम था। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वो जो है वो चोरी को बर्दाश्त कर सकता है। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। लेकिन ऐसे बंदे को लूटना जो केयरलेस हो, जिसको किसी चीज़ की परवाह ही ना हो। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही इज़ बीन रॉब्ड एंड, क्योंकि ऐसे बंदे को जब हम लूटते हैं, केयरलेस बंदे को, तो वो कभी नोटिस ही नहीं करता है कि उसके साथ क्या हुआ है, वो किसी तरफ ध्यान ही नहीं देता है। ऑल द प्लेजर आउट। और इस तरीके की चोरी करना जो होती है वो मुझे अच्छी नहीं लगती है। ऐसी चोरी मुझे मतलब जो है वो प्लेजर नहीं देती है, आनंद नहीं देती है। मतलब चोरी तो तब अच्छी होती है उसके अकॉर्डिंग, जो चोर है उसके अकॉर्डिंग, कि जब वो चोरी किसी की करे और वो बंदा काफ़ी टेंशन में चला जाए, ठीक है ना। लेकिन अनिल एक ऐसा इंसान था, अगर उसका सब कुछ वो चुरा ले जाता तब भी अनिल को कोई टेंशन ना होता। नेक्स्ट, वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। आई told myself I am out of practice and if I don't take the money he will only waste it on his friends, after all he doesn't even pay me। लेकिन थोड़ा वो बहुत सोचने के बाद एक डिसीज़न लेता है कि नहीं, यही वो राइट टाइम है जब मुझे अपने आप को प्रूव करना है, मुझे चोरी करना है, क्योंकि आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। पिछले काफ़ी समय से मैंने चोरी कहीं नहीं की है। और अगर मैं, मान लीजिए, इफ़ आई डोंट टेक द मनी, अगर मैं पैसे नहीं भी चुराता हूँ, तो अनिल मुझे इसमें से कौन सा पैसा देने वाला है, वो तो सारा पैसा केयरलेसली अपने फ्रेंड्स के साथ जो है खर्च कर देगा और उसके बाद मुझे 1 रुपये भी नहीं देगा। तो इससे अच्छा है कि वो किसी को दे कि मैं चोरी, उससे पहले मैं यहाँ से चोरी करके पैसा लेकर चला जाऊँ। आगे क्या होता है, अनिल वॉज एज स्लीप, अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप ओवर द वॉल्कनी एंड फेल ऑन द बेड। रात का समय होता है, अनिल सो रहा होता है। अ बीम ऑफ मूनलाइट मतलब चांद की रोशनी जो है उसके बालकनी के थ्रू होकर बेड के ऊपर जा रही होती है जहाँ अनिल सो रहा होता है। आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन। और मैं वहाँ जाता हूँ और थोड़ी देर के लिए वहाँ फ्लोर पर खड़ा रहता हूँ और सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा होता हूँ। इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैं पैसा ले जाऊँगा, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। वो सोच रहा होता है चोर कि अगर मैं अभी पैसा लूट कर यहाँ से भगता हूँ तो मैं 10:30 बजे की ट्रेन लखनऊ से पकड़ सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड। और किसी तरीके से वो धीरे धीरे
खिसक कर जो है कंबल ब्लैंक क्रेप्ट टू द बेड के पास जाता है वो चोर। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल बिल्कुल शांत होकर सो रहा होता है। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, मतलब वो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर सो रहा होता है। क्लियर, उसका फेस जो होता है बिल्कुल साफ सुथरा होता है। अनलाइंड मतलब यहाँ पर टेंशन फ्री, वो टेंशन फ्री होकर एकदम सो रहा होता है। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइन वर मोस्टली स्कैर्स, लेकिन जो मेरे चेहरे पर होता है वो बहुत सारे मार्क्स होते हैं। किस चीज़ के? चिंता के, मतलब वो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। लेकिन अनिल क्या है, वो केयरलेसली सो रहा होता है। My hand slid under the mattress searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. और धीरे धीरे वो मैट्रेस के नीचे, मतलब गद्दे के नीचे अपने हाथ को खिसकाता है और पैसे की तलाश करता है। और जब उसको पैसा मिल जाता है वो अपना हाथ धीरे से खिसका लेता है बिना किसी आवाज़ के। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी। और जब मैं पैसे ले लेता हूँ उसी वक्त अनिल एक लंबी सांस भरता है और जिस तरफ मैं चोरी कर रहा होता हूँ उसी तरफ वो जो है मुंह अपना कर लेता है, बट आंखें उसकी बंद है क्योंकि वो सो रहा होता है। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम। मैं थोड़ी देर के लिए चौंक जाता हूँ। स्टार्टल्ड मतलब चौंक जाता हूँ, एंड क्रॉल्ड मतलब निकल जाता हूँ धीरे धीरे। आउट ऑफ द रूम, मैं रूम से बाहर निकल जाता हूँ। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगेन टू रन। जब मैं रोड पर पहुँचता हूँ तो मैं दौड़ना स्टार्ट कर देता हूँ। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामास। और मैं पैसे को कहाँ रख लेता हूँ? मैं अपने कमर के पास पजामा की जेब में रख लेता हूँ, ठीक है ना, मतलब पजामा की डोरी के पास, मतलब उसको बांध लेता हूँ। आई स्लोड डाउन टू वॉक एंड काउंटेड द नोट 600 रुपीज़ इन 50। जब मैं आगे रास्ते में जा रहा होता हूँ तो मैं अपनी स्पीड को थोड़ा कम करता हूँ, और जब कम करता हूँ तो मैं नोट्स की गड्डी को निकाल कर गिनता हूँ। तो मैं क्या देखता हूँ, उसमें टोटल 600 रुपीज़ होते हैं जो कि 50-50 रुपीज़ के नोट होते हैं। आई कुड लिव लाइक एन ऑल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। और अब वो चोर सोचता है कि इतने पैसे में तो एक हफ्ते वो किसी अरब के प्रिंस की तरह से रह सकता था, मतलब अब उसको कहीं पर काम करने की ज़रूरत नहीं थी। व्हेन आई रीच द स्टेशन, क्या होता है आगे, यहाँ आप देख भी सकते हैं पिक्चर में कि जो है अनिल सो रहा होता है और किस तरीके से जो थीफ है वो चोरी कर रहा होता है। उसका हाथ देखिए गद्दे के नीचे आपको दिखाई देगा। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. कहता है जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस के पास नहीं रुका, क्योंकि मैंने लाइफ में कभी टिकट खरीदा ही नहीं था। जब भी मैं यात्रा करता था ट्रेन की तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही करता था, और इस तरीके से मैं डेस्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म में डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पर चला गया जहाँ ट्रेन आने वाली थी। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। लखनऊ एक्सप्रेस उस वक्त बिल्कुल जा ही रही थी, मतलब बिल्कुल चल पड़ी थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरियजेस। क्या होता है कि ट्रेन अभी इतनी तेज़ नहीं चल रही थी, अभी ट्रेन धीरे धीरे चल रही थी, और अगर मैं चाहता तो मैं उसको पकड़ सकता था, मतलब मैं ट्रेन में जंप करके चढ़ सकता था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए हेजिटेट मैंने किया। क्यों हेजिटेट किया? फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। और मैं किस वजह से मैं रुक गया, किस वजह से मैंने ट्रेन नहीं पकड़ी, किस वजह से मैं ट्रेन में नहीं गया, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो चोर कहता है एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने भगने का चांस अब खो दिया था। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलॉन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म। और जब ट्रेन चली गई तो मैंने अपने आप को अकेला महसूस किया। मैं केवल इकलौता पैसेंजर था उस वक्त जो उस प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ था, और वहाँ पर कोई नहीं था। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। और अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं रात में कहाँ जाऊँ। आई हैड नो फ्रेंड्स बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल दैन हेल्प। क्योंकि मेरे पास कोई फ्रेंड भी नहीं थे, क्योंकि मेरा मानना था, चोर कहता है कि जो फ्रेंड हैं, फ्रेंड्स नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स जो होते हैं वो जितना ज़्यादा आपकी मदद करते हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको ट्रबल देते हैं, उसका मानना था। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और मैं वहाँ पर जो छोटे छोटे रेलवे स्टेशन के पास होटल्स होते हैं वहाँ पर भी मैं रुकना नहीं चाहता था, क्योंकि हो सकता है कोई मुझे पकड़ लेता। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। और अगर उस शहर में और कोई मेरी पहचान भी नहीं थी, तो और उसके अलावा अगर मैं उस शहर में किसी बंदे को मेरी जान पहचान थी, किसी बंदे को मैं जानता, तो वो केवल वही इंसान था अनिल, जिसके साथ मैंने चोरी कर ली थी, जिसका सारा पैसा मैं लूट लाया था। लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार। और उसके बाद मैं स्टेशन को छोड़कर बाजार के रास्ते से आगे चल पड़ा। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। कहता है कि मैंने अपने इस चोरी के स्मॉल करियर में
थोड़े से मतलब दिनों के एक्सपीरियंस में, थोड़े साल हुए थे मुझे चोरी करते हुए, और इतने कम समय के एक्सपीरियंस में मुझे इतना पता चल गया था कि मेंस फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर मनी, कि किस तरह का रिएक्शन होता है आदमियों का जब वो अपना पैसा खोते हैं। नाउ द ग्रीडी मैन शोड फियर, उसका कहना था चोर का कि अगर किसी लालची बंदे के साथ अगर मैं चोरी करता था तो वो डर जाता था, मतलब अगर किसी लालची बंदे को कोई लूट लेता है तो वो डरता है। द रिच मैन शोड एंगर, और जो अमीर आदमी होता है वो गुस्सा होता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब इंसान होता है वो संतोष कर लेता है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। लेकिन वो कहता है कि जितना मुझे अनिल के बारे में पता है जहाँ तक, तो अनिल का रिएक्शन क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि मैंने उसका पैसा चुरा लिया है, तो उसको किसी तरीके की कोई टेंशन नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगी, और क्योंकि वो केयरलेस इंसान है और वो दुखी भी नहीं होगा। बट उसे थोड़ा दुख होगा, किस चीज़ के लिए? इसलिए नहीं कि उसका पैसा खो गया है, बट इसलिए कि उसने मुझ पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था और मैंने उसका विश्वास तोड़ दिया, तो लाइफ में वो दोबारा किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, और थोड़ी देर ये बातें सोचते हुए आगे बढ़ता है। और मैदान मतलब यहाँ पर हिंदी वर्ड है, मैदान का मतलब होता है ग्राउंड। उसके बाद वो आगे जाता है, रेलवे स्टेशन के बाहर निकलता है बाजार के रास्ते, तो वो एक रास्ते में मैदान आता है, वहाँ पर वो बैठ जाता है, एक बेंच पड़ी होती है उसके ऊपर। द नाइट वॉज चिली, ठंड का मौसम होता है, रात में बहुत ठंड होती है उस वक्त। इट वॉज क्लियरली अर्ली नवंबर, ये नवंबर का स्टार्टिंग का महीना होता है। एंड लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और ड्रिजल मतलब बूंदाबांदी, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही होती है। लाइट मतलब हल्की हल्की बूंदा, एक तो ठंडी होती है, दूसरे हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही होती है। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवली, और जल्द ही बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होने लगती है। माई शर्ट एंड पैजामाज स्टक टू माई स्किन, और मेरा शर्ट होता है, जो पैजामा होता है जो मैं पहन रहा होता हूँ, वो मेरे बॉडी से चिपक जाता है बारिश के कारण, मतलब भीग जाता है। एंड कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और इस तरीके से क्या होता है कि अब तेज़ हवा भी चलती है ठंडी की, जो हवा चलती है तो पानी जो है मेरे फेस से होकर गुजरता है, पानी मेरे फेस पर मतलब टपकता है। आगे क्या होता है? आगे जो होता है, आई वेंट बैक, वो जो चोर है वो आगे क्या करता है देखते हैं। आई वेंट बैक टू द बाजार, वो बाजार वापस जाता है। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, वहाँ पर एक क्लॉक टावर होता है और उसी के नीचे वो बैठ जाता है। किस लिए? बारिश से बचने के लिए। द क्लॉक शोड मिडनाइट, उस क्लॉक में जब वो देखता है तो टाइम लगभग 12:30 बजे होते हैं, 12 बजे होते हैं, रात के मिडनाइट का समय होता है। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, अब वो नोट्स की तरफ ध्यान उसका जाता है। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, डैम्प मतलब गीले हो जाते हैं, वो जो नोट होते हैं वो भीग जाते हैं पानी से, जो उसकी जेब में रखे होते हैं, और वो गीले हो जाते हैं। आगे क्या होता है? अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, बट नाउ आई हैड इट ऑल। अब वो सोच रहा होता है अनिल के पैसों के बारे में। क्या सोचता है कि अगर मैंने चोरी ना की होती और अनिल के पास अभी तक मैं होता, तो हो सकता है सुबह वो मुझे कुछ पैसे देता सिनेमा जाने के लिए, मूवी देखने जाने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब तो मेरे पास ये सारे के सारे पैसे हैं, क्योंकि मैंने इसको चुरा लिया है। आई कुडंट कुक हिज मील, अब मुझे खाना नहीं बनाना है, मतलब अब मुझे खाना बनाने की नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनीमोर, और अब मुझे बाज़ार से उसके लिए सामान जाने की ज़रूरत नहीं है, और ना मुझे कंप्लीट सेंटेंस कैसे लिखा जाता है ये सीखने की ज़रूरत थी, क्योंकि मैंने सारा पैसा चुरा लिया था। मैं वहाँ वापस दोबारा जा भी नहीं सकता था। कहीं ना कहीं वो पछतावा कर रहा है, वो पश्चाताप कर रहा है कि उसने चोरी क्यों की थी। आई हैड फॉरगेटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ few hundred rupees। अब क्या होता है? कहता है जल्दबाजी में मैंने चोरी कर ली बिना सोचे समझे, कि अगर मैं चोरी न करता तो कुछ दिनों में मुझे पूरा सेंटेंस लिखना आ जाता, मतलब मुझे लिखना पढ़ना आ जाता। आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ few hundred rupees, और आज तो मेरे पास केवल 600 रुपीज़ हैं, और अगर मैं पढ़ना लिखना जान जाता अनिल के साथ रहकर तो मैं पता नहीं कितने 100 रुपीज़ कमा सकता था। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, लेकिन अब ये नहीं हो सकता था, क्योंकि ये सब कुछ ख़त्म हो चुका था, लिखाई और पढ़ाई मेरी। अब अनिल के पास जा नहीं सकता था, क्योंकि मैंने ये सब कुछ चोरी करके ख़त्म कर दिया था। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, ठीक है ना, और हो सकता था मैं पकड़ा जाता, बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ, ई ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। क्या कहता है कि
कि हो सकता है इट वॉज सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना आम बात थी, वो अब सोच रहा है। एंड समटाइम जस्ट अ सिंपल टू बी कॉट, और पकड़ा जाना भी आम बात थी। मतलब चोरी करना ये इजी था और पकड़ा जाना भी इजी था, बट टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन एक अच्छा इंसान बनने के लिए, बड़ा आदमी बनने के लिए, एंड अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स, लेकिन जो बड़ा आदमी बनने के लिए और रिस्पेक्ट जो है प्राप्त करने के लिए और होशियार बनने के लिए, ये जो चीज़ें होती ये कुछ अलग ही मतलब एहसास दिलाती है। अर्थात उसका कहने का मतलब था कि अगर मैं पढ़ लिख लेता उसके साथ रहकर तो मैं एक रिस्पेक्टेड इंसान बन सकता था, जिसका मतलब ही कुछ और होता है, मतलब एक अलग ही लाइफ होती है। आई शुड गो बैक टू अनिल, अब वो सोचता है कि मुझे अनिल के पास वापस दोबारा जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, वो चोर अपने आप से कहता है, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, अगर मुझे लिखना पढ़ना है तो मुझे दोबारा अनिल के पास फिर से जाना होगा। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। अब वो बहुत ज़्यादा नर्वस था और वो फिर से अनिल के घर की तरफ दौड़ कर जाता है, लेकिन अब सोच रहा होता है, वो क्या कहता है, वो कहता है कि चोरी करना आसान होता है और अगर दोबारा चोरी की हुई चीज़ को अगर उसी जगह पर रखना हो तो ये थोड़ा मुश्किल होता है। आई ओपनड द डोर क्वाइटली, वो अनिल के घर पहुंचता है और धीरे से दरवाज़ा उसके रूम का खोलता है। देन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मून लाइट, और जब वो वहाँ पहुँचता है तो आसमान में बादल होते हैं और हल्की हल्की चांद जो है चांद की रोशनी आ रही होती है, और वहाँ पर दरवाजे पर वो खड़ा होता है जाकर। अनिल वॉज स्टिल स्लीपर, अनिल अब भी एस्लीप मतलब सो रहा होता है। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड, और वो चोर जो है अनिल के बेड के पास जाता है। एंड माई हैंड केम अप विद नोट्स, और वो अपने हाथों में नोट्स को लेता है। और आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई बेड, और जहाँ से उसने पैसे लिए थे वहीं पर रखने की कोशिश करता है। जब वो रख रहा होता है तो अनिल के नाक से जो सांस आ जा रही है उसके, वो जो चोर है वो अपने हाथों पर महसूस करता है। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, थोड़ी समय के लिए वो वहाँ पर खड़ा हो जाता है। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, और थोड़ी देर के बाद वो गद्दे के नीचे अपना हाथ फिर से डाल देता है। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और पैसे वहीं पर रख देता है। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, और दूसरी सुबह में थोड़ा देर से उठा, चोर कहता है, नेक्स्ट मॉर्निंग में बहुत देर में उठता हूँ तो मैंने क्या पाया, मैंने क्या देखा कि अनिल ने पहले ही मेरे लिए चाय बना ली थी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, और जब मैं उठा तो उसने मेरी तरफ अपना हाथ किया, हाथ में चाय का कप लिए हुए था और मुझे चाय मतलब देने के लिए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। देर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, सॉरी, वो अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और क्या दे रहा था, उसके हाथों में 50 रुपीज़ का नोट था। वो अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाता है, चोर कहता है, जब मैं नेक्स्ट मॉर्निंग में जगता हूँ तो अनिल मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, उसके हाथ में 50 रुपीज़ का एक नोट होता है जो कि उसकी फिंगर्स के बीच में होता है। माई हार्ट सैंक, ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा मतलब घबरा जाता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं अनिल को पता चल गया हो कि मैंने लास्ट नाइट चोरी की थी। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि शायद मेरी चोरी का खुलासा हो गया है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, लेकिन तभी अनिल बोल पड़ता है, वो बोलना शुरू कर देता है कि कल मैंने कुछ पैसे कमाए थे और अब से मैं आपको रेगुलर सैलरी पे करूँगा। इतनी बात सुनकर माई स्पिरिट्स रोज, इतनी बात सुनकर वो खुश हो जाता है और उसे एहसास होता है कि नहीं, अनिल को पता नहीं चला मेरी चोरी के बारे में। बट वेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने पैसे अपने हाथ में लिए, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, ये अभी भी नोट जो थी वो गीली थी, क्योंकि तब मुझे पता चला कि ये पैसे वही हैं जो रात में मैंने चुराए थे। टुडे वी शैल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, तब अनिल ने मुझसे कहा, चोर कहता है, कि आज हम लोग सेंटेंस लिखना सीखेंगे। ही न्यू, वो जानता था, बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, अब उसको एहसास हो जाता है, जो वो चोर है उसे एहसास हो जाता है कि अनिल को सब कुछ पता चल गया है कि मैंने रात को चोरी की थी, लेकिन उसने इस बात को अपनी जुबान से मेरे सामने बोला नहीं। अनिल को पता सब कुछ था कि मैं एक चोर हूँ और मैंने ये सब कुछ उसके साथ किया, लेकिन उसने मुझे एहसास इस बात का बिल्कुल दिलाया नहीं। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और उसके बाद फिर से मैं बहुत नेचुरल तरीके से, जितने अच्छे से मुस्कुरा सकता था, फिर से मैं अनिल की तरफ मुस्कुराता हुआ देखता हूँ। एंड द स्माइल केम बाई इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और इस बार जो हंसी थी वो बनावटी हंसी नहीं थी, वो नेचुरल तरीके से मेरे चेहरे पर आई थी। सो दिस इज़ द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर। एंड guys, if you are feeling some problems with the explanation, you can comment, and if you really get it at once, अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाता है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।